नमस्कार मित्रों, द लर्न बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम परिवहन टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो परिवहन को 3 भागों में बांटते हैं। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। अब जो ये स्थल परिवहन होता है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला सड़क परिवहन और दूसरा रेल परिवहन। तो आज के इस वीडियो में हम सड़क परिवहन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम जितने भी परिवहन हैं उन सब पर चर्चा करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हम सड़क परिवहन पर चर्चा करने वाले हैं। तो सड़क परिवहन पर हम पहले कंटेंट देखेंगे, फिर इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे और इसके बाद में इसका जो पार्ट 2 होगा स्थल परिवहन का, उसमें हम रेल परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर ऐसे ही 3-4 वीडियो में हम परिवहन को समेटने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आइए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सड़क परिवहन पर चर्चा शुरू करते हैं। तो मित्रों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 58.98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। अभी डाटा भिन्न हो सकता है, तो ये अभी का जो लेटेस्ट डाटा है हम उसको आपको बता रहे हैं। तो अगर आपने कोई और डाटा पढ़ रखा हो तो उसको अपडेट कर लीजिए। जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार भारत में 58.8 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो कि यूएसए के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पहला स्थान इसमें यूएसए का है। तो विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है, तो वो यूएसए में है और दूसरा स्थान भारत का है। फिर परिवहन के क्षेत्र में लगभग 60% माल का यातायात तथा 87% यात्री यातायात का परिवहन सड़क द्वारा होता है। तो परिवहन के क्षेत्र में 60% माल का यातायात और 87% यात्री यातायात ये सड़क परिवहन के द्वारा होता है भारत में। फिर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, नागपुर योजना 1943 में भारत की सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ये कौन कौन सी हैं? पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा प्रांतीय राजमार्ग और तीसरा जिला सड़कें और चौथा ग्रामीण सड़कें। किस योजना के अनुसार? तो नागपुर योजना के अनुसार। नागपुर योजना किस वर्ष से संबंधित है, किस वर्ष में आई? तो 1943 में। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क प्रणाली है, जिसका निर्माण एवं रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका रख रखाव और निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। तो अभी लेटेस्ट डाटा यानी 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। और अगर टोटल सड़क की बात की जाए तो टोटल सड़क की लंबाई भारत में 58.98 लाख किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क नेटवर्क का 2% है, यानी जितना भारत में सड़क नेटवर्क है 58.8 लाख किलोमीटर, टोटल 58.98 किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। तो ये संपूर्ण नेटवर्क का केवल 2% ही है। लेकिन अगर आवश्यकता यानी जो सड़क की परिवहन की आवश्यकता है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो 40 से 45% की पूर्ति राष्ट्रीय राजमार्ग करता है। अब देखिए, जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग इस मैप में प्रदर्शित हो रहे हैं, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे आगे। तो वर्तमान में देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो भारत में वर्तमान में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण सड़क नेटवर्क का केवल 2% है। लेकिन अगर परिवहन की दृष्टि से देखा जाए तो जो परिवहन की आवश्यकता है भारत में उसका 40 से 45% की पूर्ति ये राष्ट्रीय राजमार्ग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 ईस्ट वेस्ट है। जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो यहाँ से शुरू होता है, गुजरात के पोरबंदर से। ये जो स्थान है ये है पोरबंदर। पोरबंदर से शुरू होता है और असम के सिलचर तक जाता है और इसका नाम है NH-27 ईस्ट वेस्ट।
तो ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का, जो कि गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है। फिर अगर सबसे छोटा राजमार्ग की बात की जाए तो भारत में सबसे छोटा राजमार्ग जो है उसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B। इसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर है और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का है NS 327B, पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। तो राष्ट्रीय मार्गों की सबसे अधिक लंबाई जो है वो महाराष्ट्र में है, फिर इसके बाद में उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में और फिर मध्य प्रदेश में। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और अगर कभी परीक्षा में तीसरे स्थान की बात की जाए तो राजस्थान है, और अगर इससे भी आगे बढ़ जाए तो चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश है और पांचवें स्थान पे कर्नाटक है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये जो ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना के अंतर्गत आता है और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। तो ये योजना चार मुख्य शहरों को, भारत के चार मुख्य शहरों को जोड़ती है, जिसमें शामिल हैं दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई और चौथा कोलकाता। तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चार मुख्य शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है और इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने वर्ष 2001 में की थी। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इन सड़कों का निर्माण किया गया है और ये चार मुख्य शहरों को जोड़ती हैं और इसकी शुरुआत की गई थी, इस योजना की शुरुआत 2001 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से। तो ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये वाला है, ये सिलचर जो कि असम में स्थित है, इसको गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। और जो उत्तर दक्षिण गलियारा है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, ये वाला गलियारा है, ये जो आ रहा है ये उत्तर दक्षिण गलियारा है और ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये श्रीनगर है और ये कन्याकुमारी है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि राजमार्ग के विकास से संबंधित है। अब कभी प्रश्न ऐसे बनेगा इस बिंदु से कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है, तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्ग के विकास से संबंधित है। इस परियोजना के तहत गलियारों के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के आधार पर 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाना है। तो जो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना है ये राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास से संबंधित है और इसके अंतर्गत पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को 4 लेन सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाना है। मित्रों, अगला बिंदु है प्रांतीय राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव संबंधित राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। बेसिक सड़क सांख्यिकी 2016-17 के अनुसार सबसे अधिक प्रांतीय राजमार्ग वाले राज्यों में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है, तीसरा स्थान गुजरात का है, चौथा स्थान राजस्थान का है, पांचवा स्थान तमिलनाडु का है, छठवां स्थान मध्य प्रदेश का है और सातवां स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। जो ऊपर के 3 स्थान हैं यानी पहला, दूसरा, तीसरा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला स्थान महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, जो कि महाराष्ट्र का है, दूसरा कर्नाटक और तीसरा गुजरात का है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई 7201 किलोमीटर है। मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग कौन सा है, तो वो है मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से की गई थी और इस योजना के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को प्रत्येक मौसम में उपयुक्त सड़क मार्ग से जोड़ना है। जवाहर सुरंग जो कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में
पीर पंचाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से गुजरती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जो जवाहर सुरंग है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो नेशनल हाईवेज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो NH1 है, NH1 जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में इसका विस्तार है। दूसरा है NH2, इसका विस्तार असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में है। NH4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। NH12 का विस्तार पश्चिम बंगाल में है। NH13 इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है। NH44 नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि को जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। फिर NH27 EW जो कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का और ये पोरबंदर से सिलचर तक है और इसकी टोटल लंबाई है 4112.62 किलोमीटर। ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसी को हम NH27 EW के नाम से जानते हैं और ये पोरबंदर से सिलचर तक है और इसकी कुल लंबाई है 4112.62 किलोमीटर। NH327 भी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि पश्चिम बंगाल में है और इसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर है। तो मित्रों इस टॉपिक सड़क परिवहन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम उन पे अब चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों पहला प्रश्न है, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है। देखिए जो सड़क यातायात है ये 60% माल यातायात का परिवहन और 87% यात्री यातायात का परिवहन भारत में सड़कों के द्वारा होता है। अगर इनकी कुल लंबाई की बात की जाए तो इनकी कुल लंबाई 58.98 लाख किलोमीटर है। तो मित्रों ये प्रश्न UPPCS 2014 में आया था। तो उस समय के डाटा के हिसाब से यात्री परिवहन 80% था। तो इस विकल्प में 80% सही उत्तर हम लगा सकते थे, परंतु अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो 60% माल यातायात का परिवहन करता है जो भारतीय सड़क यातायात है और 87% यात्री का परिवहन करता है। तो इसमें देखा जाए विकल्प तो कई विकल्प नहीं मिल रहा है इसमें, लेकिन अगर आसपास में हम लगाना चाहें तो 80% भी लगा सकते हैं और अगर माल यातायात को देख के लगाएं तो 60% भी लगा सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। भारत में जो सड़क परिवहन है उसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो उसकी लंबाई है 58.98 लाख किलोमीटर। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज की बात की जाए तो इनकी संख्या 599 है और इनकी कुल लंबाई है 1,32,500 किलोमीटर और इस संपूर्ण सड़क मार्ग का 2% है केवल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, 599 इनकी कुल संख्या है और इनकी लंबाई कुल 1,32,500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये पूर्व पश्चिम गलियारा है यानी NH27 ईस्ट W ये है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई टोटल 4112.62 किलोमीटर है और अगर सबसे छोटे राजमार्ग की बात की जाए तो सबसे छोटा राजमार्ग 327B है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सबसे छोटा राजमार्ग, सबसे छोटा ये 327B पश्चिम बंगाल में स्थित है और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 ईस्ट वेस्ट है जिसकी कुल लंबाई 4112.62 किलोमीटर है। अगर सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर है। अगर हम टोटल राजमार्ग की संख्या की बात करें तो भारत में 599 है और कुल अगर लंबाई की बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में, अगर उनकी कुल लंबाई की बात करें तो 1,32,500 किलोमीटर है। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 4 नहीं गुजरता है। विकल्प में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो राष्ट्रीय महामार्ग संख्या यानी NS4 ये अंडमान में स्थित है और इसकी लंबाई है कुल 330.7 किलोमीटर।
तो चूंकि ये अंडमान में स्थित है, अर्थात जो विकल्प में ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसी भी जगह से ये नहीं गुजरता है, अर्थात ये सब सही हो सकते हैं, तो इसलिए इसका कोई विकल्प सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और इनसे जुड़े शहर। तो NH4 चेन्नई और हैदराबाद, तो ये इसका मिलान सही नहीं है क्योंकि जो NH4 है, अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया, ये अंडमान में स्थित है। फिर NH6 मुंबई और कोलकाता, तो जो NH6 है ये असम, मेघालय और मिजोरम में इसका विस्तार है, तो इसलिए यह भी सही सुमेलित नहीं है। फिर अगला है NH15 असम और अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, असम और अरुणाचल प्रदेश, अर्थात यह भी सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प, कोई नहीं। NH4 अंडमान में स्थित है। NH6 का विस्तार मुंबई और कोलकाता में नहीं है बल्कि असम, मेघालय और मिजोरम में है। नेशनल हाईवे 15, इसका विस्तार अहमदाबाद और जोधपुर में नहीं है, इसका विस्तार है असम और अरुणाचल प्रदेश में। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। तो चूंकि इन विकल्पों में महाराष्ट्र नहीं दिया गया है तो दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश इन विकल्पों में दिया हुआ है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगर ओवरऑल बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्गों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो प्रांतीय राजमार्गों की अगर बात की जाए तो प्रांतीय राजमार्गों में सबसे अधिक लंबाई प्रांतीय राजमार्गों की महाराष्ट्र है। तो नवीनतम रिपोर्ट में प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई के संदर्भ में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है, इसके बाद में कर्नाटक है, फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है और फिर तमिलनाडु है। तो जो ऊपर से 3 स्थान होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है कर्नाटक का और तीसरा स्थान है गुजरात का। तो मित्रों अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इसका संबंध राजमार्ग के विकास से है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। तो इस योजना की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी और इस योजना के अंतर्गत 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। देखिए इस मैप में आपको ये जो ब्लैक वाला सर्कल दिख रहा है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन सड़कों का निर्माण किया गया और इन सड़कों का निर्माण भारत के 4 महानगरों दिल्ली, यहाँ पे है दिल्ली, फिर यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पर कोलकाता। तो इस परियोजना के अंतर्गत इन 4 महानगरों को जोड़ना था। तो देखिए विकल्प में कहीं अगर मिले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, पहले ही प्रश्न में है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है। तो इस परियोजना के तहत गलियारे के माध्यम से पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को BOT, B का मतलब बिल्ड, O का मतलब ऑपरेट, T का मतलब ट्रांसफर के आधार पर 4 लेन सड़कों से जोड़ना है। 4 लेन सड़कों से जोड़ना है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना राजमार्गों के विकास से संबंधित है और इस योजना के अंतर्गत BOT के तहत 4 लेन सड़कों से जोड़ना है और जो पर्यटन स्थल हैं या आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। जो ये पूर्व पश्चिम गलियारा है यानी जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है जो कि पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है असम के, और जो उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग है
यानी कि जो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दोनों एक दूसरे को उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा झांसी। झांसी जो कि यूपी में स्थित है। तो झांसी यूपी में ये जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा है, ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ता है। तो सिलचर और पोरबंदर को, यानी पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है। तो उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम यानी जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ता है, ये झांसी में मिलता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, झांसी। तो मित्रों अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो नगर दिए गए हैं, इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। नागपुर, आगरा, कृष्णागिरी, ग्वालियर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो स्थान दिए गए कौन कौन से राज्य में स्थित हैं। तो देखिए आगरा उत्तर प्रदेश में है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, नागपुर महाराष्ट्र में है और कृष्णागिरी तमिलनाडु में है। तो अगर हमें उत्तर से दक्षिण इनको अरेंज करना हो तो सबसे उत्तर में उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे यानी कि उसके दक्षिण में मध्य प्रदेश, फिर उसके दक्षिण में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के फिर दक्षिण में तमिलनाडु। अर्थात इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा सबसे पहले आगरा, आगरा यानी कि बी, फिर ग्वालियर, ग्वालियर यानी कि डी, और इसके बाद में नागपुर, नागपुर मतलब कि ए, फिर इसके बाद में कृष्णागिरी मतलब कि सी, यानी बी डी ए सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए कहाँ पर है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी डी ए सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगर युग्मों में से सबसे पहले कौन सा एक 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया? तो भारत का सबसे पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस वे मार्ग जो बनाया गया, मुंबई और पुणे के मध्य में बनाया गया, मुंबई तथा पुणे के बीच में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी विकल्प। और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 93 किलोमीटर, इसकी लंबाई 93 किलोमीटर है। तो पहला 6 पथगामी एक्सप्रेस मार्ग मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अब देखिए हम कथन दिए गए हैं इनको देखते हैं, इसमें देखना है कि कौन सा सही है। पहला है, ग्रामों की सड़क संपर्क में वृद्धि करने तथा सर्वाधिक निर्धनों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु। तो खाद्यान्नों से संबंधित नहीं है। अगला है, अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु गश्त की व्यवस्था करने निमित्त। तो ये बिजली के दुरुपयोग या उपयोग से संबंधित नहीं है। अगला है, पुलिस को अपराधियों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटनास्थल पर तेजी से पहुंचने हेतु। तो ये पुलिस वगैरह से भी संबंधित नहीं है। अगला है, उन गाँवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़कों से भली भांति संबंध नहीं है। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित कुछ बातों को आप और जान लीजिए। इसकी सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। तो 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामों में प्रत्येक मौसम के लिए अनुकूल अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए उन गाँवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय रेलवे प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी है। ये सही नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करते हैं, सही है। जो संपूर्ण सड़क मार्ग है उसके 2% है राष्ट्रीय राजमार्ग, लेकिन इसके बावजूद 40 से 45% आवश्यकता का परिवहन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा ही होता है। दूसरा सही है। राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है, यह भी सही है। वर्ष 2012 से केरल की भूतल मार्ग सघनता उच्चतम है। इसके पहले 2012 से पहले गोवा था, और जब ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न IAS प्री 2002 में पूछा गया था और उस समय पर गोवा ही था। तब उस समय पे जो तीसरा कथन है ये सही नहीं था। फिर चौथा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है।
तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग नहीं है। वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का है NH-27 ईस्ट वेस्ट, लेकिन जब ये प्रश्न आया था 2002 में तब NH-7 ही सबसे बड़ा था। तो उस समय पर इसका जो उत्तर था वो 2 और 4 था, लेकिन वर्तमान में इसका उत्तर होगा 2 और 3। 2 और 3 सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन की आवश्यकता का लगभग 45%, 40 से 45% की पूर्ति करता है, तो इसलिए जो दूसरा कथन है वो सही है। वर्तमान में राज्यों में केरल की भूतल मार्ग सघनता सबसे उच्चतम है, तो तीसरा भी सही है। चौथा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है, गलत है। अभी लेटेस्ट डाटा के हिसाब से जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का वो NH-27 ईस्ट वेस्ट है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 और 3 यानी कि सी विकल्प। अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से। 40 से 45% सड़क परिवहन, 40 से 45 की कोई भी संख्या लिखी हो तो वो सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्गों से होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो जवाहर सुरंग पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। तो जो जवाहर सुरंग है वो पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी विकल्प बनिहाल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? जो इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका संशोधित संख्या क्या है? तो उसका संशोधित संख्या है 52। जो संशोधित नंबर है वो 52 है। इसके पहले ये NH-3 का भाग हुआ करता, NH-3 का भाग हुआ करता था ये पूर्व में, लेकिन वर्तमान में इसका संशोधित नंबर है 52। तो पुरानी संख्या के अनुसार ये NH-3 का भाग था, नई संख्या के अनुसार इसका नंबर है NH-52, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए विकल्प। तो मित्रों, अभी तक हमने जो पढ़ा आइए उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले परिवहन के साधनों का वर्गीकरण। तो परिवहन को 3 भागों में बांटते हैं, पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। अब सड़क परिवहन को 2 भागों में बांटा जाता है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन, जिसमें से इस वीडियो में हमने सड़क परिवहन के बारे में चर्चा की है। आने वाली वीडियो में सबसे पहले हम रेल परिवहन पे चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद में जल परिवहन के अंतर्गत अंतःस्थलीय और महासागरीय दोनों पर चर्चा कर लेंगे, और एक वीडियो में हम वायु परिवहन पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आगे आने वाले लगभग 3-4 वीडियोज में हम इस पूरी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चूंकि हमने इस वीडियो में सड़क परिवहन पर चर्चा की है, तो जितने भी पॉइंट पे हमने चर्चा की है, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो भारत में जो सड़क नेटवर्क है उसका कुल 58, अगर उसकी लंबाई की बात की जाए तो टोटल 58.98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क भारत में है, और ये विश्व में दूसरा स्थान है भारत का सड़क परिवहन के जो लंबाई के मामले में अगर बात की जाए तो दूसरा स्थान भारत का है। पहले स्थान की अगर बात की जाए तो USA का है। तो ये जो सड़क परिवहन है 58.98 लाख किलोमीटर, ये संपूर्ण यातायात का 60% माल यातायात परिवहन और 87% यात्री यातायात परिवहन ये सड़क के द्वारा होता है। फिर तीसरा बिंदु निकल के आता है कि नागपुर योजना 1943 में भारत की सड़कों को 4 भाग में विभाजित किया गया, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा प्रांतीय राजमार्ग, तीसरा जिला सड़कें और चौथा ग्रामीण सड़कें, जिसमें से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ये स्वर्णिम चतुर्भुज है, और जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला ये उत्तर दक्षिण गलियारा है, पूर्व पश्चिम गलियारा। तो ये जो दोनों गलियारे हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, ये दोनों एक दूसरे को उत्तर प्रदेश में झांसी में काटते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी में। आगे बढ़ते हैं तो अगला बिंदु है, राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क प्रणाली है, और जो इसका निर्माण और रखरखाव होता है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई इसकी 1,32,500 किलोमीटर है। तो संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे संपूर्ण नेटवर्क का 2% है। लेकिन अगर सड़क परिवहन की बात की जाए तो जो टोटल आवश्यकता है सड़क परिवहन की भारत में, उसका 40 से 45% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा होता है। अगर इनकी संख्या की बात की जाए, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 ईस्ट वेस्ट है।
NH27 ईस्ट वेस्ट यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा, जो कि गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक फैला हुआ है। अगर सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो यह 327B राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में है, फिर इसके बाद में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो 4 महानगर हैं भारत के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको आपस में जोड़ती है और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2001 ईस्वी में की गई थी। तो ये जो ब्लैक वाली स्ट्रिप दिख रही है आपको मैप में, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बनाई गई थी। इसमें 4 महानगर भारत के, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ा गया था। फिर आगे पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो ये है उत्तर दक्षिण गलियारा। ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ता है, ये पूर्व पश्चिम गलियारा है। और ये दोनों आपस में उत्तर प्रदेश के झांसी में काटते हैं, यहाँ पे। फिर एक है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना राजमार्ग के विकास से संबंधित है और इसके अंतर्गत 4 लेन सड़कों से महत्वपूर्ण स्थलों जैसे पर्यटन स्थलों और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ा जाना है। अगर प्रांतीय राजमार्गों की बात करें तो प्रांतीय राजमार्गों में सर्वाधिक प्रांतीय राजमार्गों की संख्या महाराष्ट्र में है, दूसरा कर्नाटक में है और तीसरा स्थान गुजरात में है। और यही 3 स्थान आपके लिए पर्याप्त हैं याद करने के लिए। फिर अगर उत्तर प्रदेश में प्रांतीय राजमार्ग की बात करें, उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम्स होंगे उसमें हो सकता है उत्तर प्रदेश से संबंधित डाटा पूछ लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश में प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई 7201 किलोमीटर है। फिर भारत का सबसे पहला 6 पथगामी एक्सप्रेसवे मार्ग, ये मुंबई पुणे द्रुतगामी महामार्ग है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करते हैं मित्रों, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी और इस योजना के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले गाँवों को प्रत्येक मौसम में उपयुक्त सड़क मार्ग से जोड़ना है। फिर अगला बिंदु मित्रों जवाहर सुरंग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। फिर कुछ महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो नेशनल हाईवे संख्या 1 ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है और NH2 ये असम के नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में है। तो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन 4 राज्यों में NH2 है। NH4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, NH12 पश्चिम बंगाल में है, NH13 अरुणाचल प्रदेश में है, NH44 नॉर्थ साउथ ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जो ये वाला जो उत्तर दक्षिण गलियारा है इसको NH44 नॉर्थ साउथ बोलते हैं। और NH27 ईस्ट वेस्ट ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है इसको बोलते हैं 27 ईस्ट वेस्ट। पोरबंदर से सिलचर तक इसकी कुल लंबाई 4112.62 किलोमीटर है। NH327B इसकी कुल लंबाई 1.2 किलोमीटर है। तो ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 327B सबसे बड़ा 327 EW है और ये पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। तो मित्रों इस वीडियो में बस, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम रेल परिवहन पर चर्चा करेंगे, रेल परिवहन पर। तो मित्रों अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो इसको लाइक कीजिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।